तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन करें उससे पहले जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी एक साथ वीडियो को लाइक कर दो और अपने सेकंड ईयर के सारे दोस्तों की मदद करने के लिए सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने भी ग्रुप हैं सभी में इसको शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का एसी परासरण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपका जो 3 फेज़ 3 तार, जो 3 फेज़ 3 वायर होता है ना, 3 फेज़ 3 तार वाला जो एसी प्रसारण है, ये सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे वो एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए टोटल 38 MCQ हैं। सारे के सारे प्रश्न याद करना है क्योंकि पेपर में CBT पेपर में ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ओवरहेड लाइनों का पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंडक्टर यूज्ड ऑन ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम होता है ACSR। क्या होता है? ACSR होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है इनमें से। ऑप्शन है हवा, पानी, भाप, डीजल। तो देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा विंड, हवा। हवा जो है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत में आता है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, एडी करंट ड्राइव के लिए हम जो नियंत्रण प्रणाली उपयोग करते हैं उसका नाम है स्लिप कंट्रोलर का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट से सारे आंसर आप नोट डाउन करते रहिए, सारे के सारे आंसर आप नोट डाउन करते रहिए अपनी बुक में, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में इजी हो। क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, इसलिए फटाफट से सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, आप याद करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। देखिए, रिक्तीकरण जो क्षेत्र होता है ये एज ए इंसुलेटर यानी कि कुचालक के रूप में व्यवहार करता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। तो ये होता है लोअर एटॉमिक नंबर के कारण, कम परमाणु संख्या के कारण सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गूंथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। तो कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गूंथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। तो ये दोस्तों लक्स और थिम्बल्स रोकता है। कौन रोकता है? लक्स और थिम्बल्स। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या होता है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हैविंग लो बैकअप टाइम इन यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण जो होता है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये होता है बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता पर्याप्त नहीं है। एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज़ नॉट सफिशेंट, इसलिए यूपीएस में कम बैकअप होता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। विच रिले लो होल्ड देयर कॉन्टैक्ट्स इन पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। पावर कट ऑफ के बाद जो हमारा लेंचिंग रिले होता है ना, लेचिंग रिले, ये अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन लेचिंग रिले इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, व्हाट इज ACSR स्टैंड्स फॉर। ACSR का बेसिकली फुल फॉर्म आपको बताना है। ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपको, इस साल का जो CBT एग्ज़ाम होगा ना, सेकंड ईयर का CBT जो एग्ज़ाम होगा इलेक्ट्रीशियन का, उसमें यही पेपर आने वाला है। तो पूरा का पूरा पेपर आपको रट लेना है, सारे प्रश्न आप याद कर लो। टोटल इस वीडियो में 38 MCQ क्वेश्चन है, सारे याद कर लीजिएगा। अगर आप सारे प्रश्न याद कर लेते हो तो सेकेंड ईयर का जो CBT इलेक्ट्रीशियन का पेपर होगा उसमें आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इसलिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज है तो न्यूनतम अनुमानित एकल चरण कार्यशील वोल्टेज कितना होगा। व्हाट इज द मिनिमम प्रिज्मिल सिंगल वर्क फेज वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 एज पर ISI।
अब यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी आपको टफ लग रही होगी, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ना वो नीमी लैंग्वेज है, और आपका जो एग्ज़ाम होता है वो नीमी लैंग्वेज एग्जाम पैटर्न पर ही होता है, इसलिए मैं नीमी लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 228 वोल्ट। यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो जो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, 228 वोल्टेज होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है DC ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LCD का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ LCD ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन DC ड्राइव। तो ये होता है मॉनिटर द पैरामीटर, पैरामीटर की निगरानी करें, ये इसका LCD का उद्देश्य होता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। देखिए रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर हम पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गुनगुनाती आवाज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए जो सर्किट आवश्यक होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक उसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव बेहतर क्यों होती है। वाई द AC ड्राइव्स आर बेटर सूटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशंस। तो ये होती है दोस्तों क्योंकि इसमें कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है, नो ब्रशेज एंड कम्यूटेशन। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूरा वीडियो देखना है, सारे के सारे प्रश्न याद करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सोलर सेल इफ लाइट इंटेंसिटी इज़ हाई। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होगा, देखिए वो जो है ना आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है प्रकाश की तीव्रता अधिक होने से। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का लोड G श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित होता है। विच टाइप ऑफ लोड इज़ प्रोटेक्टेड बाय G सीरीज MCB। तो ये होता है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर लोड जो है वो G श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, वितरण सबस्टेशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को जो है ना वितरण सबस्टेशन पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य बताओ। स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या होता है। तो ये फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु को गर्म करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। सारे के सारे प्रश्न याद करना है, ठीक है, पेपर में आएंगे ये प्रश्न, इसलिए याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है क्यों AC ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है। वाई द AC ड्राइव्स आर मोस्टली यूज्ड इन प्रोसेस प्लांट। AC ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका रखरखाव मुक्त लंबा जीवन होता है, मेंटेनेंस फ्री लॉन्ग लाइफ होता है, इसलिए AC ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग में लिया जाता है। डी यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए हम जो सामग्री यूज़ करते हैं उसका नाम होता है डिन रेल सामग्री। कौन सी सामग्री यूज़ करते हैं, डिन रेल उपयोग में सामग्री लिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को एक साथ लाइक कर दीजिए और अपने सेकंड ईयर के जितने भी आपके दोस्त हैं सभी की मदद करने के लिए सारे ग्रुप में इस वीडियो को फैला दो। जितने भी दोस्त हैं आपके सभी की मदद करने के लिए शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप दोस्तों ITI की फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की सभी ट्रेड की वीडियोस देखना चाहते हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है निरंतर ड्यूटी ड्राइव को, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है। देखिए विच क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ SCR डिलीवर्स हैवी करंट इन रिवर्स बाइसिंग। तो ये देता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीसरा चतुर्थांश देता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रेखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होती है। तो ये होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। देखिए दोस्तों कौन सी डिवाइस यहाँ पे अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। तो ये टाइमर करता है। कौन सा करता है, टाइमर करता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR का क्या फ़ायदा होता है। PWR का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे PWR का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, तो ये इसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है। इट हैज़ हाई पावर डेंसिटी, ये इसका फ़ायदा है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कारण है जो AC की तुलना में DC के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द रीजन फॉर द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन फुली यूटिलाइज्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ DC एज कंपेयर टू AC। तो ये हो सकता है नो स्किन इफेक्ट, कोई त्वचा प्रभाव नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे AC ड्राइव में IGBT का कार्य क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ IGBT इन AC ड्राइव। AC ड्राइव में IGBT का कार्य होता है, ये मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। Which electric lines connect the substation to distributors in distribution system। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। तो इसे फीडर लाइन कहते हैं, फीडर जोड़ती है। तो यहाँ पे फीडर हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है। देखिए विच स्विच विद एन एक्चुएटर इज ऑपरेटेड बाय द मोशन ऑफ ए मशीन और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा लिमिट स्विच, ये संचालित होता है, ध्यान रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन लिमिट स्विच यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि AC और DC मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। विच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम्स वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन AC एंड DC मोटर्स। तो ये यहाँ पे दोस्तों जो है ना ड्राइव नियंत्रण हमारा करेक्ट हो जाएगा, ड्राइव्स कंट्रोल। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम होता है। देखिए कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। तो इसको हम बोलते हैं LC फिल्टर। ये दोस्तों वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। अभी हमने लिमिट स्विच के बारे में पढ़ा था। विच सर्किट द लिमिट स्विच आर यूज्ड। जो आपका लिफ्ट सर्किट होता है ना, लिफ्ट सर्किट में दोस्तों लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिफ्ट सर्किट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। व्हाट इज द इफेक्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज सेल। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है, अधिक होता है ये, ठीक है, इंक्रीज। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण होता है। वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का कारण क्या है। तो ये है
स्पार्किंग से बचना, अवॉइड स्पार्किंग से बचने के लिए ये किया जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है? विच डिवाइस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट इन ए पैनल बोर्ड? तो ये काम करता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MCB। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज डाइवर्सिटी फैक्टर? DF यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है? विविधता कारक। इसको हिंदी में बोलते हैं DF को विविधता कारक। क्या होता है? DF का फॉर्मूला आपको बताना है, तो इसका फॉर्मूला ध्यान से याद कर लीजिए। अभी बता देता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम एक्चुअल लोड बटा में इंस्टॉल्ड लोड। DF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? DF का फॉर्मूला हो जाएगा मिनिमम एक्चुअल लोड बटा में क्या हो जाएगा? इंस्टॉल लोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में नेम लिखा है, बाकी आपको ऐसे याद करना है। मिनिमम एक्चुअल लोड बटा में इंस्टॉल लोड बराबर क्या होता है? DF होता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच डोपिंग मटेरियल इज यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर? इसके लिए हम बोरोन सामग्री का उपयोग करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, और लास्ट क्वेश्चन हमेशा होमवर्क क्वेश्चन होता है। इसका आंसर आप सभी दोगे कमेंट में, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। देखते हैं किनको इसका आंसर मालूम है। तो सभी को, जिनको भी पता है आंसर, कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक होती है? वाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन? जिनको भी इसका आंसर मालूम है वो सभी कमेंट में अपना आंसर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना अपना फीडबैक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।